द अर्थ चैप्टर को H.E. बेट्स ने लिखा है। H.E. बेट्स जिसका जन्म हुआ था 1905 में, उनका डेथ हुआ था 1974 में। इनका जन्म सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में हुआ था। वाज वेल एक्वेंटेड विद द इंग्लिश कॉन्ट्रीसाइड, जो कि इंग्लिश कॉन्ट्रीसाइड मतलब कि इंग्लैंड का जो गांव वाला जो इलाका था, सारे इलाकों से ये क्या थे, परिचित थे। स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव्ड देयर, और ख़ासकर उन लोगों से ये परिचित थे, उन किसानों से। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। उन किसानों से वो परिचित थे जो वहाँ रहा करते थे, गाँव में रहा करते थे। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, और इसे एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है। किसको? H.E. बेट्स को। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि H.E. बेट्स वाज ए डैश राइटर, तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्वेश्चन आएगा द अर्थ इज रिटेन बाय, क्या बोलेंगे? H.E. बेट्स। क्वेश्चन रहेगा H.E. बेट्स वाज बोर्न एंड डाइड इन, तो बोलेंगे बोर्न 1905 और डेथ हुआ था 1974। फिर क्वेश्चन आएगा H.E. बेट्स वाज बोर्न इन डैश, जगह का नाम पूछेगा, तो क्या बोलेंगे? इंग्लैंड। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, और इन्होंने कुछ समय तक एक पत्रकार के रूप में भी काम किया, एक जर्नलिस्ट के रूप में भी इन्होंने काम किया। किसने? H.E. बेट्स ने। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी आएगा H.E. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ डैश, किस रूप में काम किया? एक पत्रकार के रूप में काम किया, एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया इन्होंने। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, और उनका जो पहला जो नोवेल था, पहला नोवेल उनका पब्लिश हुआ जब वो 21 साल के थे। जब उनकी उम्र 21 साल की थी, तब उनका जो पहला नोवेल था वो पब्लिश हुआ था। ये भी क्वेश्चन आएगा कि हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने ईयर्स ओल्ड? 21 ईयर्स ओल्ड के थे, तब उनका पहला जो नोवेल था वो पब्लिश हुआ था। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experiences in the Royal Air Force. ये जो H.E. बेट्स थे, ये नौसैनिक जो विभाग होता है, एयर फोर्स में रह चुके थे, और एयर फोर्स का जो भी इनका अपना एक्सपीरियंस था, उन सारे एक्सपीरियंस को इन्होंने क्या किया है, तो अपने बहुत सारे कहानियों में उन चीज़ों को लिखा है, उनके बारे में लिखा है। His important works include, उनका जो महत्वपूर्ण लेखन था जो उन्होंने लिखा है, उसका नाम था फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, जो कि 1944 में लिखा गया था। द पर्पल प्लेन 1947 में लिखा गया था, और द जैकरिंडा ट्री जो कि 1949 में लिखा गया, और द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951, और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में लिखा गया। ठीक है, ये सब इनका इंपॉर्टेंट वर्क था, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, लिखेंगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। आगे है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन द इंग्लिश कॉन्ट्री साइड, और जो हम ये प्रेजेंट जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, कौन सा स्टोरी? द अर्थ जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये सेट इन है। सेट इन का मतलब होता है आधारित है, उस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? इंग्लिश कॉन्ट्री साइड पर बेस्ड है। इंग्लैंड के जो गाँव का इलाका है, मतलब इंग्लैंड का जो देहाती इलाका है, इस देहाती इलाकों पर ये जो कहानी है शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, ये उसी पर आधारित कहानी है। ठीक है, इंग्लैंड के देहात पर जो है आधारित कहानी है द अर्थ। इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, और ये जो कहानी है किसके बारे में है? एक किसान के बारे में है, गांव के किसान के बारे में। ठीक है, और उनके एक बेटे के बारे में है जिसका नाम बेंजी होता है, जो दिमाग से एकदम साधारण सा लड़का होता है। ठीक है, एक किसान के बारे में जिसका बेटा, और एक उनके बेटे के बारे में, उनके बेटे का नाम होता है बेंजी। तो इसमें उस किसान और उनके बेटे के बारे में बताया गया है, जिसका बेटा दिमाग से बहुत साधारण होता है, एक सिंपल माइंडेड पर्सन होता है, उसके बारे में ये कहानी बताया गया है द अर्थ चैप्टर जो है। The story very well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son, who finally drives them away from their home. ये जो स्टोरी है, ये पेरेंट्स के, माता पिता के आलसीपन को डेपिक्ट करता है, वर्णन करता है। इस कहानी से हमें पता चलेगा माता पिता के आलसीपन को। ये कहानी जो है माता पिता के लेजीनेस को डेपिक्ट करता है, माता पिता का जो आलसीपन हुआ एक बेटे के प्रति, जिस कहानी में जो होगा उससे पता चलेगा कि उनके माता पिता कितने आलसी थे। तो इस कहानी में हम यही देखेंगे कि उनका आलसपन कैसा था,
और इनका परिणाम ये हुआ कि उनका बेटा जो है एक दिन उसी वजह से उनको घर से बाहर निकाल देता है। ये कहानी उसी के बारे में, ठीक है, कि उनके जो माता पिता थे, बेंजी के माता पिता बेंजी को एक साधारण दिमाग वाला बच्चा समझते थे, ठीक है, और उनके पिता एक प्रीचर थे, एक उपदेशक थे, मतलब लोगों को जा कर मतलब समझाया करते थे, गॉड के बारे में बताया करते थे, ठीक है, लेकिन कोई काम नहीं करते थे। वो लोग बहुत आलसीपन मतलब दिखाते थे। तो ये कहानी जो है वही दिखाता है कि पेरेंट्स का क्या लेजीनेस था और एक बच्चा का क्या कनिंगनेस था, उनकी शातिरता चालाकीपन था, जिसकी वजह से उनका जो बेटा होता है एक दिन उसको घर से बाहर निकाल देता है। ऑफ कर दो फिर। अब यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बात कर रहा है एचिबेट्स, ठीक है, चैप्टर यहाँ से अब स्टार्ट होता है। एचिबेट्स जो पहले पैराग्राफ में कहते हैं ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ। चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है कि जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो क्या था, सिर्फ भूमि ही था। जॉनसन कौन था? तो जॉनसन एक भूमिपति था, एक किसान था, ठीक है। तो जॉनसन के पास अगर कुछ था तो वो क्या था, वो उसके पास सिर्फ ज़मीन था, भूमि था, इसके अलावा उसके पास अब कुछ नहीं था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वर ऑल दे हैड एवर हैड। और अक्सर ये दिखता था कि उनके पास जो है सो भूमि ही है, इनके अलावा और उसके पास कुछ भी नहीं है। वही भूमि जो उनके पास पहले से थी, वही भूमि है, अक्सर ये दिखता था। समझाया बात? बस मतलब ये हमने ये समझा कि जॉनसन एक किसान था और जॉनसन के पास क्या था, एक भूमि था, भूमि का एक टुकड़ा था उनके पास। इट वॉज ट्रू, ये सत्य था, दैट दे ऑल्सो हैड पोजेशंस, कि उनको बहुत सारी चीज़ों के मालिक थे, वो उनका बहुत सारी चीज़ों पर अधिकार था, जैसे ए पोलो, ए टू व्हीलर कार्ट, टूल्स, ए बॉनी ब्राउन मेयर विच स्लोली ड्रैग्ड द प्लो एंड द कार्ट अबाउट देयर रफ 4 एकड़ प्लॉट। उनके पास क्या क्या था? एक पोलो था, पोलो का मतलब होता है हल होता है ना, खेत को जोतने वाला। और क्या था? 2 व्हील्ड कार्ट था, मतलब 2 पहिए वाली गाड़ी थी, ठीक है, जिस पर वो जो भी सामान को ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। उसके बाद क्या था? मतलब टूल्स था, बहुत सारा उपकरण था खेती बाड़ी करने का। एक बॉनी ब्राउन मेयर भी था, एक भूरी कलर की घोड़ी भी उनके पास थी, मतलब घोड़ा भी उनके पास था। किसके पास? जॉनसन्स के पास। विच, जो घोड़ा क्या करता था? विच स्लोली ड्रैग द प्लो एंड द कार्ट अबाउट देयर रफ 4 एकड़ प्लॉट। उनके पास जो 4 एकड़ का जो प्लॉट था, उस प्लॉट को वही घोड़ा क्या करता था? घोड़ी जोतता था, ठीक है। उनके पास जो भी मेयर था, मेयर मतलब घोड़ी होता है, वही घोड़ी क्या करती थी? तो उनका जो 4 एकड़ का जो प्लॉट था, उन प्लॉट को वो जोतने का काम करता था। बट लेकिन विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वर यूजलेस। लेकिन बिना भूमि के तो ये सब सारी चीज़ें यूजलेस है ना। ये जो इनके पास इतना सारा उपकरण है, इनके पास 2 व्हील्ड कार्ट है, टूल्स है ना, मेयर है, प्लो है, ये बहुत सारी चीज़ें इनके पास। लेकिन ये सब सारी चीज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर किसी के पास भूमि नहीं है। तो जॉनसन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाद में जाके हमने क्या पढ़ा पहले कि जॉनसन के पास अगर कुछ था तो क्या था? उनके पास भूमि ही था। लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि जो ज़मीन इसका था वो इसका था ही नहीं, ये तो किसी और का ज़मीन था, ठीक है। इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, प्लो था, कार्ट था, टूल्स था, है ना, मेयर थी, लेकिन ये सब यूजलेस है कब? जब किसी के पास ज़मीन नहीं हो तो वही बात है यहाँ पर कि बट विदाउट द अर्थ दिस थिंग्स वर यूजलेस। लेकिन बिना अर्थ के, बिना भूमि के ये सब सारी चीज़ें क्या है? बेकार है, यूजलेस है। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड ऑल्सो अ सन। ये भी बात सत्य है कि उनके पास एक बेटा भी था। किसके पास? जॉनसन के पास, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉनसन सन। जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? बेंजी था, है ना, बेंजी था, बेंजी, यस। यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बेंजी वाज द सन ऑफ डैश। बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन का बेटा नहीं।